प्रभु की जय। आज मैं हिंदी में एक छोटा सा मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ और ये जो मैसेज है हमारे विश्वास के परीक्षा के विषय में है। और जब मैं कहता हूँ कि हमारे विश्वास के परखा जाएंगे और उसके परीक्षा के विषय में है, तो बाइबल के अनुसार हाँ हमारे विश्वास को परखा जाएंगे। और जैसे मैं इस मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ, मैं इंग्लिश में अपने नोट्स को लिखी हूँ और इसे मैं पढ़कर हिंदी में समझाऊंगी। चलो हम पढ़ते हैं। ट्रायल्स एंड टेस्टिंग विल कम इन आवर लाइफ्स। तो हम जानते हैं कि दुख, तकलीफ, मुसीबत और सभी तरह के परीक्षा हमारे जीवन में आएंगे और हमारे विश्वास परखा जाएंगे। ठीक है। Our faith will be tested as gold is refined in fire, so will our faith. तो एक सोने की तरह, जैसे सोना को व्यापारी लोग जो कोई सोना निकालते डिग करते हैं, निकालते हैं, फिर उसे वो लोग आग में छोड़ते हैं, आग में उसको रिफाइन करते हैं, तब जाकर सोना सोने की तरह चमकते हैं। आमीन। शुरू में जब उसे वो लोग खोद कर निकालते हैं धरती मट्टी में से, तो वो काला होती है, चावल की तरह, कोयला की तरह। तो उसे पकाते तब वो जाकर चमकते हैं, उसकी चमक बाहर आती है। उसी तरह हमारे जो विश्वास है, हमारे विश्वास को भी परखा जाएगा, ताकि हमारे विश्वास जैसे सोना आग में जाते, उसी तरह हम कई समय परीक्षा से जाएंगे, दुख तकलीफ से जाएंगे, मुसीबतें से जाएंगे, तूफान आएंगे, बाढ़ चढ़ेंगे, यानी कि हमारे जीवन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है। तो हम जब प्रॉब्लम में जाएंगे, हमारे विश्वास को परखा जाएंगे। आमीन। सो अब हम चलते हैं, हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आप लोग को ये वचन देता हूँ, आप लोग ये बाइबल वेस को अपने समय में पढ़ लेना। मैं पढ़ ली हूँ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। सो ये वचन में आप देखेंगे कि परमेश्वर हमें गॉड यूजेस ट्रायल्स टू टेस्ट और प्रूव ऑफ फेथ। तो परमेश्वर जो टेस्ट है, परीक्षा है, इसे हमें हमारे जो विश्वास है उसको परखने के लिए हमारे जीवन में अलाउ करते हैं, यानी कि आने देते हैं ऐसे दुख तकलीफों को। आमीन। डज गॉड टेम्प्ट अस और टेस्ट अस? क्या परमेश्वर हमें परीक्षा लेता है? या टेम्पटेशन और परीक्षा और टेस्ट दो चीज़ है। परीक्षा जो है, परीक्षा के दो भाग, एक है जो शैतान हमारे जीवन में लाते हैं और हमारे अभिलाषा के द्वारा आते हैं, और दूसरा परखा जो जाता है हमारे विश्वास को, वो परमेश्वर की ओर से आता है। ठीक है। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा नहीं लाते हैं, शैतान लाते हैं, और हमारे हमारे जो दिल की इच्छा है, डिज़ायर्स है, उसके द्वारा आते हैं। लेकिन हमारे विश्वास को जो परखते हैं वो परमेश्वर अलाउ करता है। ठीक है। तो हम जान ले और हम समझ ले तो कि ये दो चीज़ है, परीक्षा और परखा जाएगा। आमीन। जेम्स 1:13 में लिखा है, तो आप लोग पढ़ लेना। It is true that God tests us, that is, He allows us to get into situations where we must make a choice between right and wrong, but He doesn't tempt us. हाँ, ये सच सही है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, और ऐसे सिचुएशन में हम जब हमारे परीक्षा आता है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। कोई भी जैसा हमारा जो सिचुएशन है, किसी भी भाग, हमारे जीवन के किसी भाग में अगर हमें परमेश्वर परख रहे हैं हमारे विश्वास को, तो क्या करते हैं वो जो हमारे टेस्ट को करते हैं, हमारे फेथ को, तो वो देखना चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन में हम हैं या प्रॉब्लम्स में हम हैं, हम क्या चूज़ करेंगे। ठीक है। वो परमेश्वर देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जब दुख तकलीफ आते हैं, मुसीबतें आते हैं, तो हम क्या चूज़ करेंगे, क्या चुनेंगे अपने जीवन में। सो परमेश्वर उसके द्वारा हमें वो जानेंगे कि हमारे विश्वास उसमें है कि नहीं, और कितना मजबूत है या कमज़ोर है। हम भी जान जाएंगे। ठीक है। और परमेश्वर हमें फिर देता है मौका कि हम चूज़ करें, चुने अच्छा और ख़राब के बीच में क्या है, और सिचुएशन में जो भी कोई सिचुएशन से हम गुजरेंगे, किस तरह से हमें उसे फेस करना चाहिए। ठीक है। चैलेंजेस जो आते हैं,
तो यीशु मसीह हमें जब जब हमारे जीवन में परीक्षा या हमारे विश्वास को परखा जाता है, तो हमें परमेश्वर देखते हैं कि हम उस सिचुएशन में, वो हालत में हम क्या चूज़ करेंगे, सही या गलत। आमीन। Devil does and our own sinful desires causes temptation. याद है पहले मैंने कहा कि परीक्षा जो है वो शैतान लाते हैं हमारे जीवन में, और हमारे दिल की जो इच्छाएं है, अगर हमारे दिल में मैला इच्छा है और पापी इच्छा है, पाप है, तो हाँ, हम खुद अपने परीक्षा को खुद लाते हैं अपने जीवन में, और शैतान उस फ़ायदा उठाते हैं। आमीन। We must remember that our fight is not against any flesh and blood, but against powers, principalities, authorities in the hosts of the dark age. हमें ये याद करना चाहिए हमेशा कि हमारे जो लड़ाई है वो किसी इंसान से नहीं है, लेकिन शैतान से है, आत्माओं से है, जो अंधकार के जो सामर्थ है और जो शैतान है, उनके साथ हमारे जो ये लड़ाई है इस धरती पे, जो आत्मिक लड़ाई है, वो दुष्ट आत्मा और मैले गंदे आत्माओं से है, लुसीफा से, इसके फॉलन एंजल्स, जो गिरा हुआ स्वर्गदूत से है, आत्माओं से, इंसान से नहीं है। तो हम ये भी याद रखें कि जो शैतान है वो हमारे जीवन में परीक्षा को लाएंगे, क्योंकि हमारा जो युद्ध है उनके साथ है, इंसान के साथ नहीं है। Some of the problems we are facing in our lives are the results of our own unwise choices we made, and some of the problems we face comes from devil. It's not from God. तो ये भी हम क्लियर कर दें, और ये हम सही रूप से समझ लें कि हमारे जीवन में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख तकलीफ आते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, राइट, कभी कभी हम लोग खुद जो हम करें, अपने जो कोई रॉन्ग चॉइस किए, कुछ हम चूज़ करें अपने जीवन में, कोई ऐसे कार्यों को किए जो रॉन्ग था, तो उसके जो फल है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अपने ऊपर हम अपने ऊपर भी दुख कभी कभी लाते हैं, और शैतान लाते हैं हमारे ऊपर दुख। जब हम रास्ता खोलते हैं, पाप करते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन में आकर और अपने काम को करे। आमीन। परमेश्वर हमें दुख नहीं देता है, सिर्फ परमेश्वर अलाउ करता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी चूज़ भी करते हैं, हम चुनते हैं अपने जीवन में रोंग कार्यों को, रोंग काम को करते, रोंग बोल देते करते हैं, तो उसके जो फल होता है रोंग होता है, और शैतान वो फ़ायदा फिर उठाता है। जब हम पाप करते हैं तो पाप और शैतान दोस्त है, जब हम पाप करेंगे तो शैतान आकर और भी हमारे जीवन को बिगाड़ेंगे, हमारे जीवन में और भी दुख तकलीफ़ लाएंगे। परमेश्वर तो हमें मदद करता है, दुख तकलीफ़ से बचाता है, छुड़ाता है। ठीक है, तो हम याद रखें कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ़ आता है, जो परीक्षा आता है, उसे हम परमेश्वर पे ब्लेम ना करें। हमें खुद के अपने हृदय को जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे दिल में किसी तरह की मैला विचार तो नहीं है, या पाप तो नहीं है, या ऐसा कोई डिज़ायर तो नहीं है जो दुनियादारी ला है, जो मैला है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। शायद उसके कारण हमारे जीवन में परीक्षा है। तो हमें टेस्ट करना चाहिए खुद के, और देखना चाहिए, जांचना चाहिए, और सब कुछ और फिर हमें इतना ये भी जानना चाहिए कि ये जो भी कोई परीक्षा हमारे जीवन में आता है, अगर वो हमारे चॉइसेस के कारण नहीं है तो शैतान लाया है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, जो भी कोई परीक्षा जो शैतान लाता है, उस हमें सही रास्ता दिखा कि हम वो परीक्षा से दूर भाग सकें। आमीन। और जो हम खुद करें तो उसके लिए हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना पड़ेगा, रिपेंट करना पड़ेगा। तो परमेश्वर फिर हमें क्षमा करके हमें फिर सही रास्ता दिखाएगा, मदद करेगा। आमीन। We need to examine the cause of our problems in order to find solutions to our problems. जैसे मैंने कहा ना कि हमें जानना चाहिए, हमें जांचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे एक परीक्षा के रूप में, या डिफ़िकल्टीज, किसी भी तरह के चैलेंजेस कुछ भी हम फेस कर रहे हैं, तो हमें खुद परखना चाहिए, खुद हमें देखना चाहिए कि ये हमारे किए हुए काम हैं, यानी कि जो कुछ हम चूज़ किए थे शायद वो ठीक नहीं थे, इसीलिए परीक्षा आए, या शैतान लाए। तो हमें वो फाइंड आउट खुद करना पड़ेगा। आमीन। इन एनी गिवन केस or situation, we need to humble ourselves before the Lord
and focus on Him, not on our problems. चाहे हम खुद अपने जीवन में परीक्षा को लाए या दुख तकलीफ को अलाउ किए हैं या शैतान कर रहे हैं, ठीक है, हमें चाहे किसी भी कारण से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख तकलीफ फेस कर रहे हैं, सभी समय हमें दिन बनना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर पे फोकस करना चाहिए। हमारे जो आँख है और हमारा जो मन है प्रभु में बना रहना चाहिए, उसके वचन में। भले हमसे गलती भी हो जाए, हम क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में जा रहे हैं, दुख तकलीफ हमारे ऊपर है, चाहे शैतान ला रहे या हमारे किए हुए करतूत है या तो फिर परमेश्वर कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ किसी भी कारण से, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, यानी कि दिन बनना चाहिए और सदा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचन में बना रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी आग से गुजरे। ठीक है, आमीन। We have to understand this, that God allows us to get into situations where our faith is tested. Now परीक्षा अलग है, फिर हमारे विश्वास की जो परीक्षा होता है वो अलग है। पाप की परीक्षा अलग है, विश्वास की परीक्षा अलग है। कभी कभी परमेश्वर हमें अलाउ करता है, ये हमारे जीवन में होने देता है कि हम ऐसे सिचुएशन से, ऐसे समय से गुजरे जहाँ हमारे विश्वास की परीक्षा होंगे। ठीक है, बट ही डज नॉट मेक चॉइसेस फॉर अस, वी हैव फ्री विल। सो भले परमेश्वर हम लोग के जीवन में अलाउ करता है या दुख तकलीफ को मौका देता है, चैलेंजेस आता है, डिफ़िकल्टीज आता है, वो भले वो अलाउ करता है, वहाँ पर वो मूव नहीं करता, वो लेट इट, ही जस्ट अलाउज इट, अलाउ करता है, मौका देता है कि हमारे जीवन में आए। लेकिन याद रखना कि भले हमारे विश्वास के टेस्ट के लिए, विश्वास को परखने के लिए भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में परमेश्वर जो मौका देता है, अलाउ करता है, उस समय भी हमारे चॉइस, हमारे ऊपर चॉइस है, क्या हम करेंगे। जो हमें परमेश्वर इच्छा दिया है, विल, फ्री विल दिया है, हमारी इच्छा है, तो हम चाहे परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहे हैं या शैतान हमारे जीवन में परीक्षा को ला रहे हैं, ठीक है, किसी भी हालत में, चाहे जैसे जो भी हालत में हम गुजर रहे हैं, हमारी जो इच्छा है, विल है, उसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे। ओके, आमीन, आमीन। वी हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। तो हमारे हाथ में सामर्थ्य है, हमारे हाथ में है कि हम किस चॉइसेस को, वो हमारे ऊपर है, हम किस चॉइसेस को अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, वो चूज करें। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस वी फेस इन आवर लाइव्स डिपेंड्स ऑन व्हाट चॉइसेस वी मेड। आमीन। जो भी कुछ हम चुनेंगे, जो भी कुछ हम करेंगे अपने जीवन में, जो उसके फल है वो हमें मिलेंगे, वो हमें फेस करना पड़ेगा, अच्छा या खराब। आमीन। सो वी विल लुक एट फ्यू ऑफ द बिब्लिकल कैरेक्टर्स हुज फेथ वर टेस्टेड। तो हम देखेंगे कुछ लोग जिसके विश्वास के विषय में हम देखेंगे, बाइबल के अनुसार जिसके विश्वास को परमेश्वर ने परखा था। तो हम देखेंगे पहला जो है कैरेक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह है। At the beginning of the Lord's ministry, he was tempted by the devil to abandon the mission God had given him, and God allowed that test to happen. ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री था, वो मिनिस्ट्री में जाने से पहले प्रभु को शैतान ने परीक्षा लिया था। प्रभु के दिल में कोई मेरा इच्छा नहीं था, कुछ नहीं, वो तो परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन शैतान परीक्षा लिया था। और ये जो परीक्षा था, परमेश्वर पिता अलाउ किए थे, मौका दिए थे शैतान को कि प्रभु के परीक्षा में ले सके। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शैतान परीक्षा लाए, यीशु मसीह विजेता को प्राप्त किया, क्योंकि वो जानता है किस तरह से शैतान को जवाब देना चाहिए वचन के अनुसार। आमीन। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा लाए, 3 तरह से उसने परीक्षा लिए थे। पहला परीक्षा था, उसने कहा कि ये पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए, कि शैतान जानता था कि यीशु मसीह भूखा है, क्योंकि वो 40 दिन और रात उपवास किए थे। तो वो देखता है कमज़ोरी को, जो हमारे कमज़ोरी को देखेगा, जो भी कुछ हमारे कमज़ोरी है वो उसी कमज़ोरी को जाकर दुख देगा और यह कोशिश करेगा, वही कमज़ोरी यूज़ करेगा हमारे विरोध में। आमीन। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीते, लेकिन प्रभु
कि हर एक मुख से निकला हुआ वचन से जीते। ठीक है, तो हम भी जब हमारे ऊपर परीक्षा आते हैं तो हम किस तरह से विजेता को प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दूसरा जो परीक्षा था, उसने कहा कि तू यहाँ से कूद जा, कहीं ऊंचे जगह ले गए प्रभु को, और कहा कि यहाँ से कूद जा, तू तो परमेश्वर के पुत्र है, और तुम्हें स्वर्गदूत लोग रोक लेंगे, उठा लेंगे जैसे भी। तो यीशु मसीह ने कहा कि वचन के अनुसार कि परमेश्वर के परीक्षा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमें भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और शैतान ने किया था, वो प्रभु के मन में संदेह लाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के जो आईडी था, उसके आइडेंटिटी जो था कि वो प्रभु के परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर के पुत्र है तो यहाँ से कूद और स्वर्गदूतों लोग आपको बचाएंगे। ठीक है, तो शैतान कभी कभी हमारे मन में भी ये ख्यालात को ला सकते हैं दिमाग में कि क्या तू क्रिश्चियन है, क्या तू सेव्ड है, स्वर्ग जाएगा। ऐसे ऐसे संदेह को दुष्ट आत्मा या शैतान ला सकते हैं हमारे जीवन में। तो ख्याल करना कि हमें भी अपने जो हमारे स्थान प्रभु में है और हमारे जो रिश्ता प्रभु में है मजबूत रखना चाहिए, और प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए, और 100% यानी कि पूरे रूप से हमें भी जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटी और बेटा है। आमीन। संदेह को नहीं अलाउ करना, जो डाउट है। आमीन। दूसरे कैरेक्टर को हम देखेंगे अब्राहम, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ फेथ। अब्राहम जो है, जो वो विश्वास के पिता हम उसे कहते हैं। आमीन। अब्राहम के कुछ बैकग्राउंड मैं शेयर करूंगी अब। Abraham's background, he didn't have any children. His wife Sarah was barren. They both were advanced in age. God visited him and promised to give him and Sarah a son, namely Isaac. From Isaac's bloodline came Jesus our Lord. Abraham loved Isaac very much. Amen. तो हम देखते हैं कि जो अब्राहम है, विश्वास के पिता है, वो आपको उसके विषय में ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेगा, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 और 2, और आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं जैसे भी आप चाहते। तो अब्राहम बहुत एज के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, उसके पत्नी भी, और उसके पत्नी बांझिन था, उसे वो लोग के पास एक चिल्ड्रन नहीं थे, लड़कन नहीं थे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर वादा किए थे, आए और अब्राहम और सेरा को उसने वादा किया कि उन्हें एक लड़का को देगा, और जब वो लड़का जन्मे तो उसका नाम आज़क रखना चाहिए। ठीक है, आज़क रखना। तो और आज़क के जो ब्लड लाइन है, जो खून है, उसके खून से, वो ब्लड लाइन से यीशु मसीह आए। आमीन। तो अब्राहम जो था वो बहुत विश्वासी था, वो परमेश्वर पे बहुत विश्वास रखते थे और करते थे। फिर हम देखते हैं जेनेसिस 22 1 और 2 में कहता है, समटाइम लेटर गॉड टेस्टेड अब्राहम्स फेथ. He said, Abraham, God called Abraham, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. ठीक है, तो परमेश्वर ने फिर आए इब्राहिम के पास, जो लड़का थोड़ा बढ़ गए थे, आई थिंक लगभग 11 साल के थे, ऐसे कुछ थे। तो इब्राहिम के जो विश्वास था, परमेश्वर परखना चाहता था कि अभी भी इब्राहिम के विश्वास मजबूत है कि नहीं है, कि लड़का होने के बाद में उसके विश्वास कमज़ोर हो गए, या जो भी कुछ कोई भी कारण से परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास को परीक्षा लेने आए, यानी कि परखने आए। तो इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, तू अपने बेटा को लेकर माउंट मोराइब जा, या लैंड ऑफ मोराइम जा, और एक पहाड़ है वहाँ, पहाड़ पे जा और अपने बेटा को तू चढ़ा दे, बलि कर दे। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, सेक्रीफाइस कर अपने बेटा को। एक बात मैं आप सभी लोग को क्लियर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी भी इंसान के खून के बलि नहीं चाहता है। ठीक है, वो तो सिर्फ परीक्षा लेता था, वो सिर्फ इब्राहिम के विश्वास के वो परख रहे थे, इसीलिए उसने कहा।
फिर बाद में हम देखेंगे कि जब जब अब्राहम गए और जहाँ पे परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि जा और यहाँ पर अपने बेटा को चढ़ा, जब वो तैयार हुए मारने के लिए अपने बेटा को, तो परमेश्वर ने उसे रोका और कहा, इब्राहिम इब्राहिम, मैं जान गया हूँ कि आप सचमुच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है। और इसी कारण परमेश्वर ने जब देखा कि एक इंसान इब्राहिम परमेश्वर से इतना प्यार किया और विश्वास रखा कि जब परमेश्वर ने कहा अपना एक लौता पुत्र मुझे चढ़ा, उस प्यार को देख के परमेश्वर के दिल पिघल गया और उसने हम सब इंसान के लिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्रूस पर चढ़ाया हम सभी के पाप के लिए। आमीन। कितना महान, दयालु, विश्वास योग, सच्चा हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। आमीन। सो इब्राहिम के विश्वास भी परखा गए थे, इसी तरह हमारे विश्वास को भी परखा जाएंगे। मैं अपने नोट में लिख दिया हूँ, मैं शेयर कर दी हूँ। Abraham was willing to sacrifice his only son. We know God was only testing Abraham's faith. He would never ask for human sacrifice because Abraham's willingness to offer God his only son, God in return offered his only son for our sins. आमीन। अच्छा, तीसरा कैरेक्टर को हम देखेंगे, उसका नाम है जोब या जोब, जैसे भी आप लोग जहाँ से आए प्रोनाउंस करते होंगे, जोब। So, a bit about Job's background. According to the scriptures, he was a wealthy man living in a land called Uz, with his large family and extensive flocks. He was blameless and upright. He was always careful to avoid doing evil. Amen. हम देखते हैं कि जो ये व्यक्ति जोब था, ओल्ड टेस्टमेंट इसके विषय में जोब वन में है, या हो बुक ऑफ जोब है, इसके विषय में पूरा पढ़ सकते हैं हम। और वेज 1 में कहता है कि जोब की जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत बहुत धनवान व्यक्ति था। ठीक है। और वो लैंड जो जगह पे रहते थे उस जगह के नाम था यूजेट आज ओज। और उसकी जो परिवार था बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत ढेर जानवर थे, लाइक गाय है, बकरा है, शीप है, जो भी कुछ जानवर फ्लॉक्स थे। और वो परमेश्वर के नज़र में वो एक धर्मी व्यक्ति था। उसके जो दिल था, उसके परमेश्वर के आँख में वो बहुत धर्मी था और सही रास्ता पर चलता था और वो बहुत ख्याल से अपने जीवन जीता था। वो पाप नहीं करना चाहता था। आमीन। वो परमेश्वर के भय में चलता था। तो हम देखते हैं कि गॉड अलाउड सैटन to torment Job to test his faith, but he forbade Satan to take Job's life in the process. In the course of one day, Job receives 4 messages, each bearing separate news that his livestock, servants, and 10 children have all died due to marauding invaders or natural catastrophes. ठीक है। तो हम देखते कि परमेश्वर जोब के जो विश्वास था उसने परखा। जोब के विश्वास के भी टेस्ट आए, परीक्षा आए, परखा गया। और एक रोज में शैतान जोब के जितना नौकर थे, जितना जानवर उसके, जितना लाइफ स्टॉक थे, लड़कन थे, सबको छीन लिया। यानी कि सब मर गए। कितना दुख और शौक और तकलीफ जोब को पड़ा होगा जब उसने इस न्यूज़ को सुने। सोचो, एक रोज में उसके सब कुछ खत्म हो गए, नाश हो गए, खत्म। आमीन। कितना बड़ा टेस्ट। और सिर्फ उतना ही नहीं, जॉब के सब कुछ छीन गए थे और उसके जो हेल्थ थे, उसके तंदुरुस्ती यानी हेल्थ, उसके शरीर में सब बोल थे, घाव,
सर से पांव तक वो कपड़े को भी नहीं पहन सकते थे, पत्थर पर बैठते थे और घाम में बैठे थे वो। उसके शरीर में इतना दुख तकलीफ और पीड़ा था और सभी कुछ चला गया। उसके पत्नी भी उसे छोड़ दिए थे। कहते थे कैसे कैसे तू इतना ना अपने परमेश्वर के इतना विश्वास करते हो, ऐसे परमेश्वर जो सब कुछ तेरा ले लिया उसे छोड़ और उसे श्राप दे, छोड़ दे। जॉब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ठीक है, जॉब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कितना महान व्यक्ति वो था। इतना दुख आए, सब कुछ चला गए, सब कुछ और शरीर में बीमारी और कोई देखने वाला उसे नहीं था। फिर भी जॉब ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आमीन। कितना महान था जॉब 13:15 में वो कहता है, आफ्टर द लॉस ऑफ एवरीथिंग ही हेल्ड विथ वाइल ही स्टिल प्रोक्लेम दो मीनिंग ही गॉड slay me yet will I trust in him. He stayed faithful till the end. Till the end. वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख लाए फिर भी मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। कितना विश्वास योग जॉब था और वो अंत तक फेथफुल था, अंत तक। फिर हम देखते उसके अंत में क्या होता है। परमेश्वर उसे डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स लाए। खुद परमेश्वर प्रकट हुए, उससे बात किए, उसे आशीष दिए, डबल पोर्शन। आमीन। वाई आवर फेथ नीड्स टू बी टेस्टेड। क्यों हमारे विश्वास को परखा जाने की ज़रूरत है और होगा। क्यों? ट्रायल्स हेल्प अस टू सी इफ आवर फेथ इज जेन्युइन। जो दुख तकलीफ और मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारे विश्वास को परखा जाता है, तो उसमें हम जान सकेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो सही है और सच्चा है कि नहीं। आमीन। Trials are also meant to help us develop our faith as we see it lacking. और जो कुछ दुख तकलीफ ट्रायल आते हैं हमारे ऊपर, उससे हमें ये भी हम जान सकते कि कहाँ पर हमारे विश्वास कहाँ पर कमज़ोर है, किस तरह से कमज़ोर है, उसे हम किस तरह से मजबूत कर सकते, डेवलप कर सकें। दिस प्रोसेस इज़ नॉट एन ईजी पाथ टू एक्सपीरियंस। जब हमारे ऊपर मुसीबत आता है, हमारे विश्वास को परीक्षा आता है, तो फिर हमें भी समझ में आता है कि हमारा विश्वास मजबूत है कि नहीं, कहाँ पे हमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को फिर से मजबूत, अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत रख सकते हैं, किस जगह पे हमें कुछ अपने जीवन में चेंजेस को लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ हम जब परीक्षा नहीं आएंगे तो हम नहीं जाने